हाय दोस्तों। तो आज हम लोग क्लास 9 का साइंस का पेपर करेंगे, जो जल्दी से हम लोग 40 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर के संगे कौन सा संख्या है वही होता है गुणांक। अब यहाँ पर पूछ देता कि एक्स अक्ष गुणांक है तो वहाँ पर भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक है। देखिए, तो एक्स स्क्वायर का संग कौन सी है? माइनस के 4 है, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 4। यही क्वेश्चन ऐसे पूछ देता एक्स अक्ष का गुणांक है, तो देखिए एक्स का संग कौन सी है? 5 है, 5 आंसर हो जाता। ठीक है। ठीक है, तो इस टाइप से होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर गुणांक पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा? माइनस के 4 आंसर हो जाएगा। 2√3 प्लस क्या हो जाएगा? √3 का मान होगा। देखिए यहाँ पर एक ऐसे छुपा हुआ है, तो 2√3 और 1√3 कितना हो जाएगा? 3√3 हो जाएगा। जोड़ना है तो एक यहाँ पर है, 2 यहाँ, तो 3√3 हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, यदि x बराबर 3 और y बराबर 2 है तो रेखा 2x प्लस इतना समीकरण दिया हुआ है, तो x का मान होगा क्या होगा? देखिएगा, देखिए 2x है ना, 2x प्लस के 5y इक्वल टू k है। तो जहाँ जहाँ x हो कितना रखना है? 3, और जहाँ जहाँ y कितना रखना है? माइनस के 2। तो x जब कितना रख देंगे? 3, तो कितने ऐसे रखेंगे? 2 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू माइनस के 2 इक्वल टू k हो जाएगा। तो 6, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 टू 10 हो जाएगा इक्वल टू k। तो माइनस का 4 बच जाएगा। 6 में 10 गया तो कितना बचेगा? k का मान माइनस का 4 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में क्वेश्चन है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है, इसको याद रखना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है। आगे चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण का माप होता है। देखिए, तो समबाहु त्रिभुज बोल रहा है। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसका सब कोना बराबर हो गए। इस टाइप से त्रिभुज है जो सब कोना क्या हो गए? बराबर हो गए। देखिए, अगर ई 60 बन रहा है तो ई भी 60 बनना चाहिए और ई भी 60 बनना चाहिए। तो प्रत्येक कोना कितना हो गया? क्योंकि ये को जो त्रिभुज होता है 180 डिग्री का बनता है, तो प्रत्येक कोना 60-60 करेंगे तब ना होगा समबाहु त्रिभुज, सब कोना बराबर। ठीक है। तो एक कोना कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। ठीक है। चलिए, अर्धवृत्त में बना कोण होता है, कितना होता है? तो अर्धवृत्त में कितना डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है? परिमेय संख्या नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, परिमेय संख्या ई भी हो जाएगा। देखिए, 2 प्लस 5√3, देखिए इसका स्क्वायर निकलता है 3 होता है, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगा। ये तो परिमेय संख्या ई है, ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन ई देखिए, ये परिमेय संख्या नहीं है। √3 ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका रूट ही नहीं निकलेगा। ठीक है। आठवां क्वेश्चन, बहुपद 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 8x क्यों की घात है। तो देखिए, घात पूछ रहा है तो कुछ नहीं करेंगे, अधिकतम घात को हमेशा देखा जाता है। देखिए अधिकतम घात इसमें कितना है? 3 है, तो ये हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है। हम लोग आठवां क्वेश्चन कर दिए। चलिए 9वां क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन है कि 625 के पावर में 3/4 का मान होगा, कितना होगा? देखिए, इसको बनाने के लिए जैसे है ना यहाँ पे 625, तो 625 के पावर में 3/4 है, ये क्वेश्चन है। तो 625 को पहले क्या करें? गुणनखंड कर लेंगे 625 का। देखिए इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 से अगर काटेंगे तो 125 बार में कटेगा, फिर 5 से काटेंगे तो 25 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे तो 1 बार में। इसको कितना कर सकते हैं? 5 के पावर में 4 कर सकते हैं इसको, तो 5 के पावर में 4 हो जाएगा। ठीक है। और देखिए कितना है? 3/4 पावर में भी है, 3/4 पावर में है। अब ई 4 से ई 4 चल जाएगा, कितना बचेगा? 5 के पावर में खाली 3 बचेगा। अब 5 के पावर में 3 मतलब क्या होता है? 5 5 3 बार गुना, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 25, और फिर 5 बार गुना करना है तो 125 हो जाएगा हमारा आंसर। तो ऑप्शन देखिए कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 125। अगला क्वेश्चन,
एक चतुर्भुज के तीन कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री और 110 डिग्री है। मान लीजिए कि एक चतुर्भुज है, इसमें बता रहा है कि एक चतुर्भुज है, ऐसे मान लीजिए, ठीक है। एक चतुर्भुज है जिसमें ये कोना दिया हुआ है, एक ये कोना, एक ये कोना, ठीक है। इसमें 60 डिग्री का मान लीजिए दिया हुआ है, 90 डिग्री का दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ई वाला कितना होगा। तो पता होगा कोई भी चतुर्भुज जो होता है 360 डिग्री का बनता है, ठीक है। तो सबको जोड़ देंगे, देखिए 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस के एक्स हो जाएगा, और 360 के बराबर कर देंगे। सबको जोड़ी तो कितना हो जाएगा, 150 और 110 कितना हो जाएगा, 260 डिग्री हो जाएगा, प्लस के एक्स इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा ना। तो उसको उधर फेंकिए, एक्स इक्वल टू 360 डिग्री माइनस के 260 डिग्री कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 100 डिग्री के बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन से कौन सा हो जाएगा, 100 डिग्री, ठीक है। आगे चलिए, रेखा x प्लस 3y इक्वल टू 10 पर स्थित एक बिंदु का निर्देशांक होगा। देखिए कौन सा इस सब में से बिंदु आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, समीकरण दिया हुआ है हम लोग का कि x प्लस 3y इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो देखते हैं 3,4, देखिए ऑप्शन ए लिए हैं अभी ना, इसको ई एक्स का मान हो गया, ई वाई का मान हो गया। अगर एक्स का मान 3 रखेंगे और वाई का मान 4 आ गया तो समझिए सही है। देखते हैं, एक्स का मान 3, तो एक्स का मान 3 रखेंगे तो 3 हो गया, 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10। इसको उधर फेंकिए, तो 3y इक्वल टू 10 माइनस 3 होगा ना। तो 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7। तो y का मान कितना हो जाएगा, 7/3। देखिए y का मान 4 आना चाहिए, कितना आ गया। ये हमारा ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन हमारा गलती है, ये वाला, ठीक है। फिर देखते हैं रह के, अब 1,3 रखेंगे इस पर, 1,3 ये एक्स का रखेंगे, अगर वाई के मान 3 आ गया तो सही है। ये क्वेश्चन था एक्स प्लस 3y इक्वल टू 10। तो देखते हैं, एक्स जब 1 रखेंगे प्लस 3y इक्वल टू 10, तो 3y इक्वल टू 10, इसको इधर फेंकेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 9 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, एक बार में 3 बार में, तो y का मान कितना गया, 3 आ गया। तो चीज़ सही है, एक्स का मान 1 रखें तो y का मान 3 आ गया। तो ऑप्शन हमारा क्या है, सेकेंड बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे चलिए, देखिए इसका ये क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन था अभी ये वाला, ठीक है। इसको बताएं जो हम लोग का बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज के दो कोण क्रमशः 90 डिग्री 30 डिग्री है, तो तीसरा कोण कितना होगा। मान लीजिए एगो त्रिभुज है, ऐसे एगो त्रिभुज है जिसमें 3 कोण होता है, और एगो त्रिभुज कितना डिग्री बनता है, 180 का बनता है। जिसमें से एगो दिया हुआ है 90 डिग्री दिया हुआ है, एगो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पूछ रहा है ईला कितना होगा, सबको जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे। तो 90 डिग्री 30 डिग्री प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होता है। ये दोनों को जोड़िए तो 120 डिग्री हो जाएगा, प्लस के एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, इसको इधर फेंके तो माइनस का हो गया, 60 डिग्री बचेगा। हम लोग का ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का, 60 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद कौन सा है, रैखिक बहुपद, देखिए एक्स प्लस, इसमें कोई स्क्वायर वगैरह नहीं लगाया तो रैखिक हो गया, ठीक है। इसमें देखिए क्यू है, इसमें स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, ठीक है। देखिए रैखिक बहुपद हो गया, इसमें कोई स्क्वायर नहीं है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसमें से कौन प्राकृतिक संख्या होता है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होता है एक से चालू होता है, 1 2 3 4 ये सब प्राकृतिक संख्या, लेकिन 0 जो होता है प्राकृतिक संख्या नहीं होता। फिर देखिए, बहुपद पी एक्स इक्वल टू 6x प्लस 9 का शून्यांक होगा। शून्यांक मतलब क्या करना है, बराबर 0 कर देना है, कुछ नहीं करना है। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी एक्स इक्वल टू 6x प्लस 9 ये न है, तो 6x प्लस 9 इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि शून्यांक का मतलब क्या होता है, बराबर में 0 कर देना। तो 6x इक्वल टू इधर माइनस का 9 यदि फेंकेंगे तो x इक्वल टू माइनस का 9, ये कहाँ आ जाएगा, बाटा में क्या आ जाएगा, ये बाटा में 6 आ जाएगा ऐसे। तो x इक्वल टू काट दीजिए इसको, 3 बार में ये काट जाएगा 2 बार में, तो माइनस का 3 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस का 3 बटे 2 आंसर हो जाएगा इसका ना।
आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन दीर्घात बहुपद है? तो दीर्घात मतलब देखिए 1 2 3, ये तो दीर्घात बहुपद हो गया। सॉरी, द्वितीय बहुपद है। 1 2 3 ये तो तृतीय बहुपद हो गया। 1 2 देखिए ये द्वितीय बहुपद है। ये क्या है? रैखिक बहुपद है, ये भी रैखिक है। ठीक है, तो 2 गो रहेगा तो द्वितीय पद हो गया, 3 गो रहेगा 1 2 3 तो तृतीय बहुपद हो गया। ठीक ना, इस टाइप से होता है। चलिए 15 क्वेश्चन हो गया, आगे चलते हैं। 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है कि व्यंजक √9 माइनस √2 और यहाँ पे √9 प्लस √2, ये ना है। इसको कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन एकदम बहुत ही इजी है। देखिए क्वेश्चन है कि √9 माइनस √2 और फिर क्या चीज़ है? √9 प्लस के √2, ये ना है क्वेश्चन। कुछ नहीं करेंगे, देखिए ए है माइनस के बी हो गया, फिर ए है ए प्लस के बी हो गया, ये ना क्वेश्चन है। तो देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी किसी का फॉर्मूला होता है, तो पिछला क्वेश्चन में हम लोग किए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका जब क्या लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं। तो देखिए ए का जवाब कितना है? 9, तो 9 का हो जाएगा √9 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी का जवाब कितना है? √2, तो √2 हो जाएगा और स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर, स्क्वायर से रूट गया, स्क्वायर से रूट गया, कितना हो जाएगा? 9 में ले 2 गया, कितना बचेगा? 7 बचेगा हमारा आंसर। ठीक है, देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 36/100 का दशमलव प्रसार होगा, क्या होगा? देखिए 36/100 है इसे, 36/100 क्या हो जाएगा? इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 0.36 आएगा ना। इसको काटेंगे तो 0.36 आएगा, और 0.36 क्या है? एक शांत है, इसलिए क्या बोलेंगे? शांत आवृत्ति है ना, शांत आवृत्ति। अगर ये नहीं पूरा पूरा अगर नहीं कटता ही तो अशांत आवृत्ति हो जाता, लेकिन कट गया तो क्या हो जाएगा? शांत आवृत्ति हो। फिर चलिए 18 क्वेश्चन है कि 56 के स्क्वायर माइनस 54 के स्क्वायर का मान होगा। देखिए 56 का स्क्वायर माइनस 54 का स्क्वायर का मान होगा। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला होता है। तो ए की जगह पर ई वाला पुट करेंगे, बी की जगह पर 54 करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 56 प्लस 54, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंटू 56 माइनस के 54, ये दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 जोड़ा में 1 5 5 10 11 हो गया। यहाँ इंटू है, गुना हो जाएगा, 56 मिला 54 गया, 2 बचेगा, 2 से गुना कर दिए, कितना आ जाएगा? 220 आ जाएगा हमारा। तो 220 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। फिर चलिए क्वेश्चन पूछा है फिर कि एक्स के पावर में 98 प्लस एक्स के पावर में 97 माइनस 2x के पावर में 20, ठीक है, 2x के पावर में 20 प्लस x प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल प्राप्त होगा। देखिए बहुत इजी बनता है, आप चाहे तो भाग भी दे के बना सकते हैं ना, तो एक और ट्रिक होता है इसका। देखिए इसको बनाने का शॉर्ट ट्रिक है कि यहाँ पर दिया हुआ है x के पावर में 98 प्लस x के पावर में 97 माइनस 2x के पावर में 20 प्लस x प्लस 1, बोल रहा है कि x प्लस 1 से भाग दे दीजिए, ये ना बोल रहा है। तो कुछ नहीं करेंगे, जिससे भाग देना है ना उसको बराबर 0 कर देंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए ऐसा हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0, उसको उधर फेंकेंगे हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसकी चुनवा में कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए -1 पुट कर रहे हैं, -1 के पावर में 98 हो जाएगा, 98 हो गया, इस प्लस है तो प्लस, फिर -1 के पावर में 97 माइनस 2, फिर -1 के पावर में 20, फिर हो जाएगा माइनस के 1, फिर प्लस के 1। देखिए ये माइनस का और ये प्लस का 1 खत्म हो जाएगा। अब देखिए -1 के पावर में 98 है, तो देखिए -1 के पावर में अगर सम संख्या रहेगा तो एक मान होता है, मान लीजिए 4 है तो 1 होगा, लेकिन अगर यही रहेगा ऐसे -1 के पावर में मान लीजिए 3 रहता है, ठीक है,
-1 के पावर में 3 है, तो विषम संख्या ना है, तो माइनस का 1 होगा, इस टाइप से होता है। तो -1 के पावर में कितना 98 है, तो 1 हो जाएगा, प्लस ये क्या है -1 के पावर में 97 सम विषम संख्या है, तो माइनस का 1 हो जाएगा। फिर -2 कर देंगे, -1 के पावर में 20 है तो 1 हो जाएगा, ये दोनों कट गया है। देखिए ई भी कट गया, ई भी प्लस माइनस का हो जाएगा, ई बच गया माइनस का 2 × 1 बच गया, तो -2 से 1 में गुना करिए -2 हो जाएगा, तो -2 ऑप्शन है इसमें, देखिए ई वाला हो जाएगा आंसर। आगे चलिए, एक कोण की माप जो सवारी संपूरक है, एक कोण की माप जो सवारी संपूरक है वो होता है 90 डिग्री, याद रखिएगा। एक कोण की माप जो सवारी संपूरक है वो 90 डिग्री होता है।